एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से मेनली सबसे ज्यादा जो इशू बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है वो है चिड़चिड़ेपन का या गुस्से का। बच्चे बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, है ना। सामान, अपना घर का सामान जो होता है, रिमोट वगैरह, मोबाइल वगैरह सब फेंक देते हैं। सबसे मेजर इशू रहता है वो यही है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके अलावा स्कूल में उन्हें दिक्कत आती है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। उदाहरण के तौर पर टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है तो अगर उसने 5 या 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाया तो बच्चे का ध्यान भटकने लगता है। तो विंडो में झांक के देखने लगता है या दूसरे बच्चे से बातचीत करने लगता है। तो इसको हम कहते हैं अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम हो जाता है एक्सेसिव स्क्रीन यूज की वजह से। इसके अलावा सोशल विड्रॉल भी देखे गया है बच्चों में। इसमें ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल में ही अपने दोस्त बनाने लगते हैं। जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में फ्रेंड्स होते हैं वो बच्चे के बहुत कम होते हैं जिनका स्क्रीन यूज ज्यादा रहता है। अपने पेरेंट्स से, कजन से, भाई बहनों से, नेबर से, सबसे उनका इंटरेक्शन कम होता रहता है धीरे धीरे। जितना ज्यादा स्क्रीन यूज बढ़ता है उतना ही इनका सोशल इंटरेक्शन रियल वर्ल्ड से कम होता रहता है। मेजर इश्यूज जो रहते हैं यही रहते हैं। इसके अलावा इम्पल्सिविटी भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं। तो ये चीजें इम्पल्सिविटी कंट्रोल जो है ये भी बच्चों के अंदर बहुत कम हो जाता है। एक्चुअली स्क्रीन यूज जो होता है उसकी वजह से उसमें ब्लू रेज निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमको स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। स्लीप अच्छी नहीं आती तो फिर उसमें आंखों में दर्द होने लगता है हमको। आंखों में ड्राइनेस बनी रहती है। इसके अलावा ब्लड विजन की कंप्लेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत जल्दी बच्चों को कम एज में चश्मा लग जाता है। आजकल फूड के बहुत सारे इंस्टाग्राम पर रील्स आते हैं, यूट्यूब पे रील्स आते हैं। बच्चों की एपेटाइट से सप्रेस हो जाती है। रेगुलर वो जब ये रील्स देखते हैं तो एक्चुअल उनका खाने खाने का मन नहीं कर पाता है। और जो चीज अट्रैक्टिव देखने में लगती है वो खाते हैं, लेकिन जो ऐसे सब्जियां होती हैं या नॉर्मल घर का खाना जो होता है धीरे धीरे उनको वो पसंद आना बनने लगता है और वो बाहर के खानों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। तो इससे उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत पोअर होती है। फास्ट फूड जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसका मेन रीजन यही है, एडवर्टाइजमेंट। जो रील्स इतनी आ रही है आजकल फास्ट फूड से रिलेटेड कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो उसके बिना वो कुछ खाते ही नहीं है। तो मेन रीजन फिजिकल प्रॉब्लम्स का ये भी है। तो इसमें एक्चुअली डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइन, साइंटिफिक गाइडलाइंस जैसे अभी इसमें तो रिलीज हुई है। तो उसमें जो गाइडलाइंस में ऐसे है कि 2 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसमें बिल्कुल स्क्रीन यूज मना किया जाए कि 2 साल से कम अगर एज से कम का बच्चा है तो उसको बिल्कुल स्क्रीन होना ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टीवी, मोबाइल फोन, किसी भी तरह का। अगर बच्चे की उम्र 2 से 5 साल है तो 1 घंटे से कम आपका स्क्रीन यूज रहना चाहिए, लेकिन वो भी सुपरविजन में। बच्चा फोन चला सकता है या थोड़ा बहुत आपको इंटरेक्टिव वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट आपके सुपरविजन में होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है एक्चुअली वीडियो में। अगर वो वीडियो इंफॉर्मेटिव या एजुकेशन, मतलब बच्चे के जो वीडियो होते हैं अल्फाबेटिक वाले जो होते हैं वो ठीक है देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को फोन दे दिया और ये बिना आपकी मतलब आपको पता नहीं है इसमें क्या देख रहा है, वो बस इस इसकी स्क्रॉल करे जा रहा है, रील्स को स्क्रॉल करे जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। तो 1 घंटा होना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात है कि सुपरविजन होना चाहिए। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 1.5 से 2 घंटे का स्क्रीन टाइम की लिमिट है। इससे ज्यादा उनको उपयोग नहीं करना है। और अगर 13 साल से ज्यादा उम्र है बच्चे की तो 2 आवर्स का मतलब आप मैक्सिमम पीरियड मान सकते हैं कि सेफ लिमिट है। 2 आवर्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल यूज जो है आप 2 आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब मेन रीजन यही होता है कि आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया हम लोगों का कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया लोगों का। पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, बच्चे भी स्कूल में स्कूल चले जाते हैं। आके उनका नेबर में उनके फ्रेंड्स नहीं है। ज्यादातर माँ बाप आजकल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं कि आप 2 बजे तक स्कूल से आते हैं, फिर दिन में सोते हैं, 4 से 5 आपका ट्यूशन रहता है, उसके बाद आपके पेरेंट्स आते हैं, फिर डिनर में लग जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स लगा देते हैं। तो इतना नहीं बाहर नहीं जाएगा बच्चा, बाहर जाएगा तो दूसरे बच्चों के साथ आके बिगड़ जाएगा या कुछ भी, मतलब इस तरह से। तो वो उसको मोबाइल थमा देते हैं कि आप मोबाइल देखो। अब ऐसा भी होता है कि बच्चे रोते हैं, मोबाइल थमा दिया, चुप हो जाते हैं। तो माँ बाप को लगता है कि हाँ मोबाइल देखते चुप हो रहा है तो बस वो अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चे को मोबाइल थमाते हैं। तो वो चीजें गलत हैं। तो फिर बच्चे को क्या होता है कि उससे ही स्टिमुलेशन होने लगता है स्क्रीन कंटेंट से।
रील से, गेमिंग से, उन सबसे उसका ब्रेन स्टिमुलेट होने लगता है। तो जो एक्चुअल में इंटरेक्शन होता है इस वजह से कम होने लगता है। इसकी जगह पे आप कुछ चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आप बच्चे को कहानियां सुनाइए, इसका कुछ मॉरल, रात में कहानी सुनाइए, दिन में कहानी सुनाइए। इसके अलावा बच्चे के साथ बैठ के आप बोर्ड गेम खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया। ये सब गेम्स आप खेल सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर प्ले कर सकते हैं, जैसे हर सोसाइटी में थोड़ा स्पेस होता है खेलने के लिए। बैडमिंटन सेफेस्ट है कि आप अपने बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। आसपास कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड्स मिल जाते हैं, आजकल अवेलेबल है। क्रिकेट के ग्राउंड है, टेनिस के ग्राउंड है। अगर आप अच्छे शहर में रह रहे हैं तो वो एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, भले ही डेली ना करें, लेकिन वीक में 2 से 3 टाइम्स आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट में, अगर होम में ही आपको रखना है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे का आप इंप्रूव कर सकते हैं, ड्राइंग से, पोएम राइटिंग से। तो उसके से एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और ये स्क्रीन यूज भी कम होगा। पॉइंट ये है कि आपको कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि नहीं बेटा सिर्फ पढ़ाई करो, मोबाइल नहीं चलाना है, आप सोचें कि दिन में आपका बच्चा बदल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको तो कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा ना। तो बोर्ड को खत्म करने के लिए जो मैं चीजें बताई, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, बोर्ड गेम, आउटडोर प्ले, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सबसे इन चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा स्क्रीन से दूर हो पाएगा। इसमें आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एक टर्म होता है डिजिटल सनसेट। तो उसमें क्या होता है कि आप आफ्टर 7 PM या आफ्टर 8 PM एक टाइम सेट करें कि उसके बाद घर में कोई भी फोन नहीं चलाए, नॉट ओनली चाइल्ड। आप खुद भी कोशिश करिए कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो, बच्चे भी और आप भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कोई भी स्क्रीन यूज नहीं करेंगे, टीवी, लैपटॉप। अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो दूसरे रूम में जाके आप अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि टाइमर लगाएं। आप आजकल हर फोन में टाइमर्स आते हैं, स्क्रीन यूज के टाइमर, हर ऐप के टाइमर सेट कर सकते हैं आप। टाइमर सेट करें आप बच्चे के, जो बच्चा फोन यूज करता है उस पर टाइमर लगा दें कि ये वाली ऐप, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ½ के लिए यूज करेगा या 15 मिनट्स के लिए यूज करेगा। तो उस ऐप टाइमर से आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्री। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अ, खाना खाते समय आपको स्क्रीन का यूज नहीं करना है। कई बार माँ बाप होते हैं, खाना खा रहे हैं बच्चे के साथ, फिर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, बच्चा खाना खा रहा है उससे बात नहीं कर रहा है। तो ये सब हैबिट्स आपको खुद की भी चेंज करनी है, तभी आपके बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर मीडिया शेड्यूल बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको कोई, मतलब आपका बच्चा 10 साल से ऊपर का है, तो आप कोई सीरीज देख सकते हैं कि हाँ ये हम सब साथ बैठ के देखेंगे, सीरीज आई देखेंगे, वीक में एक बार देखेंगे। तो आप साथ में शेयर करेंगे उसके साथ स्क्रीन, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा एक दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ऐसे होता है कि आजकल माँ बाप क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बेटा अगर आपने 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई की तो फिर आपको ½ घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा। तो वो मोबाइल को एज ए रिवॉर्ड प्रेजेंट करते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ½ घंटे के लिए गेम खेलने के लिए मिलेगा, ½ घंटे के लिए मोबाइल पे यूट्यूब देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्रीन को एज ए रिवॉर्ड प्रेजेंट नहीं करना है। रिवॉर्ड आपको अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढना है कि फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने ये 2 घंटे पढ़ाई गई तो आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपको साइकिलिंग के लिए अलाउड करेंगे ½ एन आवर, या फिर आपको कुछ पसंद का खाना आपके लिए बना दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। ऐसा नहीं बोलना है आपको कि आपको स्क्रीन यूज करने के लिए मिलेगा अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। तो बच्चा उसको एज ए रिवॉर्ड समझने लगता है कि हाँ ये मतलब इससे मुझे खुशी मिलती है, मैं ये काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो रिवॉर्ड की तरह आपको कभी भी स्क्रीन पे करना नहीं है। जो अभी कुछ रिसर्च है उसमें अकॉर्डिंग 30 मिनट्स के लिए आप बच्चे के साथ कोविन कर सकते हैं। कोविन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉजिटिव कंटेंट देखें। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट्री है, अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, तो वो आप बच्चे के साथ बैठ के देखिए, फिर लास्ट में डिस्कस करें कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इस डॉक्यूमेंट्री में। इसके अलावा जब आप ये चीजें करते हैं तो आपसे बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चा आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर कर पाता है। जब आप उससे पर्सनल फीलिंग शेयर करेंगे या जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो कल को वो भी जो कंटेंट देखेगा तो आपसे एक बार डिस्कस करेगा कि ये मैंने भी देखा, क्या ये सही है गलत है। तो कोविन से ही फायदा होता है कि आप सुपरविजन सुपरविजन में चीजें कर सकते हैं। बच्चा ऐसे भी देख ही रहा है आपको यूट्यूब पे, फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा है, या कोई मूवीज आजकल यूट्यूब पे आती है वो देख रहा है, या फिर सॉन्ग सुन रहा है। तो साथ में बैठ के आप वही चीजें उसके साथ करेंगे, तो एटलीस्ट आपकी निगरानी में भी देख पाएगा, तो आपको बता पाएंगे क्या सही है क्या गलत है कंटेंट, वो उसके लिए। तो ये फायदे रहते हैं कोविन के। अगर हाँ बच्चा पॉजिटिव
पॉजिटिव मतलब चीजों के लिए यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसकी क्लासेस चल रही हैं या फिर कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर रहा है मोबाइल पे। लेकिन वही आपको सुपरविजन में रखनी है वो चीजें। आजकल इजीली पता लग जाता है मोबाइल में कौन सी ऐप कितनी देर चल रही है। मान लो अपने बच्चे ने 2 घंटे फोन चलाया, तो आप मोबाइल लेके चेक कर सकते हैं कि ये लास्ट 2 आवर में कौन सी ऐप का ज्यादा यूज हुआ, कितनी देर के लिए यूज हुआ। तो अगर बच्चा पॉजिटिवली यूज कर रहा है स्क्रीन को तो आप अलाउड कर सकते हैं। उसकी ऐसा लिमिट नहीं है कि हाँ ऐसे 3 to 4 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में टोटल। अगर वो एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है या कोई स्किल बेस्ड चीजें कर रहा है तो अलाउड कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट वही सुपरविजन। बच्चा मान लो बोल रहा है कि मैं यूट्यूब पे अपनी स्टडी से रिलेटेड चीजें देख रहा हूँ या कोई स्किल सीख रहा हूँ, और पता लगा वो पेरेंट्स के आने के बाद कुछ और ही देख रहा है उसमें, तो ये सब चीजें आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में हिस्ट्री आती है, गूगल पे हिस्ट्री आती है, तो आप सुपरविजन में ये चीजें करा सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं।